हेलो जी, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो हम एक प्रोसेस है जिसको बड़े अच्छे से पढ़ते हैं कि वो क्या है, हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। A process by which green plants prepare their food using carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means manufacture. दोनों चीजें मतलब फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो फोटो एक सिंथेसिस। फोटोन मीन्स लाइट, सनलाइट जो सन से आती है, और सिंथेसिस मीन्स बनाना, प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाना, क्या बना रहे हैं वो, फूड बना रहे हैं, उसको क्या बोल दिया हमने, फोटोसिंथेसिस बोल दिया। ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है प्लांट्स के पास कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, जो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, वो होता है स्टोमेटा में। स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में। दैट्स वाई लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स। कि प्लांट्स का जो पेड़ पौधों का किचन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वो लीव्स को बोलते हैं, क्योंकि फूड कहाँ बनता है प्लांट्स के लिए, लीव्स में ही बनता है। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी बताया मैंने, विच ट्रैप सनलाइट एनर्जी। When sunlight falls on chlorophyll molecule, the energy is absorbed. This energy is released and make carbon dioxide and water to combine to manufacture food. फूड मीन्स वो जो एनर्जी बनाते हैं उनके अंदर, ग्लूकोज जो बनाते हैं उनके अंदर। ठीक है ना। विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमोसफियर। अब देखिए कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, अपना फूड बनाने के लिए। हम अपना फूड जो एनर्जी बनती है वो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो कि C6CO2, ठीक है, 6H2O और C6H12O6 और साथ में 6O2। ठीक है ना। तो ये हमने बैलेंस के लिए लगाए, जो 6 लगे हुए हैं उसमें। ठीक है ना। बाकी क्या होता है कि वो आप देख सकते हो, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर एंड C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। ठीक है ना। और 6O2 मीन्स जो हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बताती है कि वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों की रिएक्शन करके, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं। ठीक है। और जो उसका जो हमारा एक्सट्रैक्ट, जैसे मतलब जो गैस वो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ठीक है ना। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे ही वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सोइल and is carried up to the leaves in the system. The leaves trap carbon dioxide present in air through tiny pores called stomata. ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि दिस इज प्लांट, ये बेसिक एक प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, लीव्स के पास क्या है, लीव्स के पास हमारा स्टोमेटा है। स्टोमेटा टेनी पोर्स होते हैं। ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है। तो वहाँ पे ही वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है। और ये हमारा पूरा सिस्टम है, रूट से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो इतने आप क्या है समझ में। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बात करें सबसे पहले पैरासाइटिक। जो पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रोप्स लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स bodies or deriving food from them are called parasites. The organism which feed them totally or partially is called host. Dodder and Cascuta is a total parasite. ठीक है ना। अब ये जो मैंने डोडर और कैस्केटा बताया है, ये दोनों क्या हमारे पैरासाइट। मीन्स पैरासाइट क्या होते हैं, अगर हम देखें कि हमारे भी जैसे ऑर्गेनिज्म देखते हो आप, जैसे डॉग्स वगैरह देखते हो, उनको पिस्सू वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। या फिर हमारे भी सिर में जूं वगैरह इस तरीके से हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। ठीक है ना। और लिक्स हो जाती है, टिक्स हो जाती है। तो वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर जाते हैं, तो वो क्या है, पैरासाइट। मीन्स वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, होस्ट के ऊपर वो
डिपेंड होते हैं वो ऑर्गेनिज्म। अगर होस्ट नहीं रहेगा तो वो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से उस पैरासाइट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना, उससे वो अपना फूड को लेना, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जो प्लांट्स के एग्जाम्पल बताए वो हमारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। सेकेंड बात करते हैं सैप्रोफाइटी। हेटरोट्रोप्स दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकम्पोज्ड बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, जैसे मशरूम, वो क्या होता है कि जो डेड और डीके प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ग्रोथ करने लग जाती हैं, ठीक है। उनको बेसिकली इसको फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं पड़ती उनको, वो दूसरे से जो उसके जो ऑर्गेनिज्म या जो भी बॉडी थी जो डेड हो चुकी है तो उसी से वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मशरूम एंड मोल्ड्स ग्रो ऑन डिकेइंग वेजिटेबल्स, मैटर आर कॉल्ड commonly seen sprouting from the layer on dead leaves of the forest floor. Thus these plants are saprophytes, ठीक है ना। जैसे मशरूम वाला एग्जांपल दिया मैंने, तो वो कहाँ पे डेड डिके ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उन्हीं के ऊपर ग्रोथ कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम सैप्रोफाइटिक। अब बात करते हैं हम सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक होता है जिसको बोलते हैं एक तरीके से कोऑपरेशन, मतलब साथ साथ काम करना, ठीक है। साथ साथ काम कैसे करते हैं, समटाइम्स टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लाइव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। दो ही चीज़ें होती है लाइफ में, किसी की भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, उसकी लाइफ में दो ही चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन शेल्टर एंड सेकेंड वन फूड, ठीक है। तो शेल्टर क्या होता है कि प्लांट्स कहाँ पे रहेंगे। अब जैसे अलग अलग जगह पे आप अलग अलग प्लांट्स को देख सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे थोड़े होता है कि आप गमले में अपना आम का पेड़ लगा दोगे, ऐसे थोड़े ही होगा, वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, इसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि दो ही चीज़ें चाहिए होती है, एक शेल्टर और सेकेंड वन इज फूड, कि फूड और शेल्टर अगर उनको प्रॉपर मिल रहा है तो वो ग्रोथ कर जाएंगे। This association is called symbiosis and such plants are called symbiotic plants, ठीक है। क्या होता है कि जब दो प्लांट्स इस तरीके से रह रहे हो कि एक उसको शेल्टर दे रहा हो और दूसरा उसको फूड प्रोवाइड करा रहा हो, मतलब दोनों के अंदर कोऑपरेशन चल रहा हो। जैसे आपने लाइकन सुना होगा, ठीक है ना, लाइकन्स के अंदर यही रिलेशनशिप होता है कि वो एक उसको शेल्टर दे रहा है तो दूसरा उसको फूड दे रहा है, ठीक है। तो लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकेंस ऐसा होता है कि उसके अंदर एक फंगस होती है, दूसरी एलगी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि एक उसको जो बेस प्रोवाइड करा रही है, फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं और एलगी उसको फूड प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि एलगी हमारी वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है ना। तो क्या बना दिया उन्होंने, एक थर्ड टर्म जो हमारी निकल के आई लाइकन्स, ठीक है ना, कि एलगी और फंगस के एसोसिएशन से क्या बन गया, हमारे लाइकन्स बन गया कि एक उसको फूड प्रोवाइड करा रहे, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करा रहे। जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी दो एग्जाम्पल ले रहे, जैसे मैं हो गया और आप हो गए, ठीक है। मैं आपको घर दे रहा हूँ और आप मुझे फूड दे रहे हो, तो दोनों का हमारा कोऑपरेशन चल रहा है, इसी तरीके से लाइकन्स का चलता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट इज लाइकन एंड राइजोबियम। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं इंसेक्टिवोरस की। जो इंसेक्टिवोरस होते हैं वो किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम फॉर देयर न्यूट्रिशन। These plants are green in color but lack nitrogen elements. To overcome this problem, these plants eat insect. Hence, they are called insectivorous plants or carnivorous plants. अब ये plants क्या होते हैं? ये प्लांट्स जैसे कोई भी इंसेक्ट आया, ठीक है, इंसेक्ट आया और इंसेक्ट को उन्होंने क्या किया, जैसे वो उसके ऊपर बैठा, फ्लावर मतलब जो भी उसका कोई स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर बैठा, वो एकदम से उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, एकदम से उसको रोक लेंगे, मतलब वो उसको फ्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एकदम से उड़ नहीं सकता लेकिन वो उसको एकदम पकड़ लेंगे। किस लिए, उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसको मतलब और भी उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कमी हो जाती है, तो उनको गेन करने के लिए वो किसी ना किसी इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उन इंसेक्ट को वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। दीज हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स द अपेक्स ऑफ विच फ्रॉम a lid that can open and close the mouth of pitcher. These are here inside the pitcher which are used to entangle the insects, ठीक है। अब क्या होता है
कि जैसे अभी आप ये इमेज में देख सकते हो कि इस तरीके से प्लांट्स, वो जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वो उसको इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं एकदम से, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो इंसेक्ट को उन्होंने ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो पकड़ने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से वो न्यूट्रिशन को सक करने लग जाते हैं। उनके अंदर हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर से न्यूट्रिशन खींचता है, ठीक है ना। तो जैसे ही उनके अंदर, जैसे इंसेक्ट उनके कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो स्टिकी उनका स्टिकी एंड होता है जहाँ पे चिपक जाती है, ठीक है, या फिर उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जो बंद हो जाता है, ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, अंडीव हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है। तो ये हमारे उस जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है।